कोई के पास जाओ प्रॉब्लम ते भरो परो है, एक के पास जाओ सॉल्यूशन ते भरो परो है। ये तो जीवन का अंतर है। सबके जीवन में सब कुछ है। ठाकुर जी को या मारे भीम ऐसा लगे बढ़िया, मुस्कुराते रहे सदा। वाह भैया। और इसमें एक और कारण है। भीम आज, चलो इस बार कथा थोड़ी अपनी ढंग से चल रही है, आज को भीम भैया की सेवा हो रही है ज्यादा। सो सही। भगवान भीम का एक विशेष सम्मान और पता है क्यों करते? क्योंकि उस असत सभा में जहां द्रौपदी का अनादर हो रहा था, महाभारत के संदर्भ को देखिए, अगर वहां किसी एक व्यक्ति ने खड़े होकर के सबको हिला दिया था, सबको डरा दिया था, उस बीभत्स दृश्य के सामने सब अपने अपने धर्मों पर मूक बैठे थे। पांडवों की मजबूरी छोड़ो, भीष्म तक मूक बैठे थे। धृतराष्ट्र जैसे राजा भी चुपचाप बैठे थे। सब कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कृपाचार्य भी, ब्रह्मचारी भीष्म भी नीचे। दुर्योधन युधिष्ठिर कहने मैंने वचन दे दिया धर्म। अर्जुन कहने में बड़े भैया। नकुल सहदेव बोले हम तो बहुत ही जूनियर हैं। अत्याचार हो रहा था तो केवल एक उस नारी पर जो यज्ञोद्भवा थी और इन दो परिवार के विवाद में बुरी तरह पीसी जा रही थी। खींच लाया। महाभारत का वर्णन पढ़िए। खुले केशों में सफेद कपड़े पहने। अन्य पहले सैनिटेशन की व्यवस्थाएं अलग प्रकार की थी। तो महाभारत तो यहां तक वर्णन करती है, उसके सब वस्त्र अरुण हो रखे थे। पढ़िए। और ऐसी दशा में वो 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन उस भव्य नारी को भरी सभा में खींच लाया, अपने आंचल को सिमेटती अट्टहास करता था। दुर्योधन भरी सभा में कहता, वैसे तो दासियों को मैं अपने पैरों में रखता हूं, पर अगर कोई रूपवान हो तो उन्हें पैरों से ऊपर अपनी जंघा पर बिठाता हूं। और अपनी जंघा को अनावृत करके कहा, कर्ण बोल पड़ा, जो 5 पतियों के साथ रहती हो, क्या सम्मान और क्या अपमान। दुशासन पकड़ के उसके वस्त्र को खींचता था। नैषा सभा यत्र न संति वृद्धा, ये द्रौपदी का शब्द है। इतने बड़े बड़े वृद्ध बैठे। धिक्कार है भीष्म आपके ब्रह्मचर्य को। क्या अपनी घर की शोभा को नग्न देखने के लिए जिंदगी भर का ब्रह्मचर्य पाला था? धिक्कार है अर्जुन तेरे गांडीव को, जिसकी टंकार से देवता विकंपित होते हैं और अपनी प्राण प्रिया की रक्षा नहीं कर पाए। याद कर, मेरे पिता ने तेरी परीक्षा ली थी। द्रौपदी आर्द्र थी। इस समय जब अनावृत की जंघा दुर्योधन ने अगर किसी का हृदय फट गया तो भीम थे, गदा लेके गर्जना करके खड़े हो गए। आज इस पूरी सभा में से कोई जीवित बाहर नहीं जाएगा। और सब कांप उठे। धृतराष्ट्र को तो अंग रक्षकों ने घेर लिया चारों तरफ से। भीम का सुडौल शरीर, देवताओं को भी पराजित कर देने वाली उसकी गदा श्री हनुमान जी की कृपा को प्राप्त किया। और एक दृष्टि से कही जाए तो भाई के समान है, क्योंकि दोनों पवन पुत्र हैं महाराज। एक त्रेता के पवन पुत्र, एक द्वापर के पवन पुत्र। जितना पराक्रम श्री पवन पुत्र में है, उतना ही दोनों ही पवन पुत्र हैं। वायु का वेग, हवा रुक गई भूरी सभा की। उस समय
एकमात्र अर्जुन था जिसने लौट के भीम के चरण पकड़ लिए। भैया नहीं, भैया नहीं, ये यही चाहते हैं। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूं, आप थम जाओ बस। ये यही चाहते हैं, हम भाइयों का संगठन ही हमारी सामर्थ्य है। ये संगठन जिस दिन टूट गया उस दिन कौरव खुद जीत जाएंगे और हम खुद हार जाएंगे। और ये इसीलिए ये लीला कर रहे हैं शुरू से कि हमारा संगठन टूट जाए। बड़ी सभा में हम साथ बैठे, ये इनको सहन नहीं हो रहा। घर में कितना भी मतभेद क्यों नहीं हो, जमाने के सामने भाई भाई को साथ ही बैठना चाहिए। दुनिया में किसी की औकात नहीं कुछ बिगाड़ना।